चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में सरकार की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रिपरिषद की ये पहली बैठक है, जो काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। शाम 4 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मंत्रिपरिषद को जानकारी दे सकती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में सरकार की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक होगी, जो बेहद ही अहम है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर फिर से तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के इशारे पर रोकने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल पर सरेंडर करने की बात कही है। राहुल गांधी ने भोपाल में कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। राहुल ने कहा, इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का चरित्र है, ये हमेशा झुकते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। तो उधर राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बताया है। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक और घटिया टिप्पणी करके एक बार फिर साबित कर दिया कि उनमें विपक्ष के नेता जैसे गंभीर पद को संभालने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के विवेक को इसी से समझा जा सकता है कि मात्र 1 साल पहले लोकसभा चुनाव आने के बाद जो 3rd अटेम्प्ट में 3rd डिजिट न टच कर पाने के को विजय कहते थे, यानी तीसरे प्रयास में 3 अंकों की संख्या को न छू पाना जिनके लिए विजय था, और लगातार तीसरी बार जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना पराजय था। जिसकी बुद्धि ऐसी हो, उसे ही भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नजर आता है। फिर से राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझ बैठे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। बताइए, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो भी मान रहा है कि भारत ने उसकी कुटाई की और वो गिड़गिड़ा रहा था। चाहे वो उनका डोजियर हो, जहां पर माना है कि 19 बेस पर हमला हुआ, 11 बेस पर नहीं। चाहे शहबाज शरीफ का एक नहीं 2-2 बार बयान हो, पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? भारत ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप का फोन आया तो सरेंडर कर दिया। अरे राहुल जी, डीजीएमओ की मानो, चलिए डीजीएमओ की नहीं तो एमईए की मानो, और एमईए की नहीं तो कम से कम ये RRR रमेश, रेवांत और राहुल SMS की माने।
और उधर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की तुलना घोड़ों से की है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में 55 नेता तलाश रहा हूं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य बनेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, एक होता है लंगड़ा घोड़ा, एक शादी वाला घोड़ा और एक होता है रेस का घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा घर जाए, शादी वाला घोड़ा शादी में जाए और रेस का घोड़ा मैदान में आए। बैठक में प्रदेश भर से आए कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, ऑब्जर्वर शामिल रहे। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। इंदौर के राजा रघुवंशी की मौत के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि शादी हुई और उसके बाद हनीमून के लिए शिलांग गए पति और पत्नी, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ भी नहीं पता। आखिरी बार फोन पर बात हुई और उसके बाद 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। लगातार परिवार वालों की कोशिश, पुलिस से संपर्क में रहने की और अपील की जा रही थी मेघालय के मुख्यमंत्री से भी कि जल्द से जल्द इस सर्च ऑपरेशन को पूरा किया जाए। ड्रोन से और तमाम तरीकों से निगरानी जब रखी गई तो फिर एक शव मिला गहरी खाई में, और उस शव के हाथ में राजा नाम का टैटू था, जिससे ये पता चला कि राजा रघुवंशी की ही ये बॉडी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हो चुका है, एसपी ने इसकी पुष्टि की है। NDRF, SDRF, SOT have gone down and they have recovered the phone of the victim, and they've also recovered the weapon which was used. It was dao, the knife which was used, and that has been seized.